बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारा एक नया लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर से क्या मुराद है? कंपोजिट कहते हैं किसे हैं? सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल की प्राइसेस हमें दी गई होंगी, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है और वुड है, एक से ज़्यादा वेरिएबल की जब प्राइसेस दी गई होंगी तो इसको हम क्या कह देते हैं? कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर को मालूम करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, अनवेटेड एंड वेटेड। अब अनवेटेड को फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर दो मेथड होते हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है और सिंपल एवरेज मेथड होता है। तो इन सब में से आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, आज जो हम करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास आज का मेथड होगा। जी, तो ये हमारे पास है जी सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो ये कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर गिवन है, यानी हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की प्राइस दी गई होंगी, तो हम क्या करेंगे? इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है इसके न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास होगा P नॉट N इज इक्वल टू समेशन P N ओवर समेशन P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। जी, ये फार्मूला देखा देखा लगता होगा आपको, क्योंकि अगर हम इसका समेशन रिमूव कर दें, अगर हम इसका ये समेशन ख़त्म कर दें तो ये फिक्स बेस मेथड बन जाता है। कुछ याद आया होगा कि ये समेशन अगर हम रिमूव कर दें तो फिक्स बेस मेथड है। अब फिक्स बेस मेथड क्या था? सिंपल इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में आपको मैंने कंसेप्ट दिया था कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल की प्राइस दी गई होती थी, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते थे उसके अंदर, इसलिए हमारे पास ये सिंपल आ जाता था। ये उसका फार्मूला था कि हमारे पास जस्ट ओनली वन वेरिएबल की प्राइसेस गिवन होती थी और हम उसको इस तरीके से हल कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए गए हैं, तो हमें एग्रीगेट करना पड़ेगा। एग्रीगेट किसे कहते हैं? मजमुआ कर लेना, टोटल कर लेना, सम कर लेना। एग्रीगेट किसे कहते हैं? किसी भी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लें, उसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एग्रीगेट बन जाएगा। तो जब इसके लिए फार्मूला हमने बनाना है तो याद रखिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? समेशन लगाना है। वही जो फिक्स बेस मेथड का फार्मूला था, अगर हम उसके साथ समेशन लगा देंगे तो हमारा किसका बन जाएगा? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें जाहिर कर रही हैं, आपको पहले भी बताया हुआ है कि वेयर समेशन पी एन से क्या मुराद होगा और समेशन पी नॉट से क्या मुराद होगा। पी एन और पी नॉट तो आपको पता ही है। पी एन से मुराद होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो समेशन से क्या मुराद होगा जी? टोटल। क्या हो जाएगी जी? टोटल प्राइस ऑफ करंट ईयर। जी, जो भी हमारा करंट ईयर होगा उसकी जो टोटल प्राइस हम करेंगे उसको हम समेशन पी एन कह देंगे। इसी तरह से समेशन पी नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका भी हम टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे। ये जो समेशन होता है ये सम को जाहिर करता है, तो हम क्या करेंगे? इसका भी टोटल मालूम कर लेंगे, टोटल प्राइस
ऑफ बेस ईयर। जी, तो अब याद रखें कि अब यहाँ पे बेस ईयर कौन सा होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारे पास बेस ईयर होता है वो जो फर्स्ट ईयर दिया गया होता है, पहले साल की जो प्राइसेस होती है उसको हम एज अ बेस कंसीडर कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं, ये सारी प्राइसेस ये किसकी हैं जी, बेस ईयर की हैं। ये हमारा जहाँ से बेस बुनियाद हमेशा शुरू होती है ना, नीचे से शुरू होती है। हम जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो हम कहते हैं ये इसकी बेस है, यानी बुनियाद है। अब बुनियाद क्या चीज़ होती है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कोई चीज़, तो वो बेस कहलाती है। तो इसी तरह से हमारा डाटा यहाँ से शुरू हो रहा है 2001 से, ये जो पहले साल की प्राइस है इसको हम बेस कहेंगे। तो ये सारी प्राइसेस जो दी गई हैं ये बेस है। तो आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। कैसे करेंगे, हमने इसको बेस कंसीडर कर लिया कि ये जो प्राइसेस हैं ये पी नॉट की हैं, ठीक है, बेस ईयर की प्राइसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हल करते हैं। तो हमें सुमेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुमेशन। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो याद रखें इस न्यूमेरिकल को जब हमने हल करना है तो क्या लिखेंगे ये हम, यहाँ पे हम years लिख लेते हैं। यहाँ पे हम उनके सम लिख लेते हैं, सम ऑफ प्राइसेस। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। जी, इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये टेबल जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या करना होगा जी, हम यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन होंगे। पहला ईयर है 2001, फिर है हमारे पास 2002, फिर है 2003 एंड 2004। तो इस तरह ये हमें वैल्यूज गिवन है, ईयर्स गिवन है, हमने ये लिख लिया। अब करना क्या है, हमने याद रखें हमने इनका सुमेशन करना है। ये जो ईयर्स की प्राइसेस दी गई हैं इनका सम कर लेना है। इस तरह से ईयर्स में सम करना है, ऐसे कॉलम में सम नहीं करें। ईयर्स अगर इधर लिखे हुए कॉलम में तो कॉलम में सम कर लेंगे, और अगर हमारे पास रोज के अंदर लिखे हुए ईयर्स तो फिर हम रोज के अंदर सम कर लेंगे। यानी इसको मैं इस साइड से सम करूंगा, इसमें ये ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा और ये ऐड करूंगा, जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख लूंगा। फिर इसको सम करूंगा, इसको करूंगा, तो इनका जो टोटल आएगा वो 2002 के सामने मैं लिख लूंगा। फिर इसी तरह से इन चारों वैल्यूज को सम करके मैं इनके सामने लिख लूंगा। फिर लास्ट जो है हमारे पास इनको भी इसी तरह से सम करूंगा। तो क्या हुआ कि हमने ईयर्स में सम करना है। याद रखने की बात यह है कि इसको ईयर्स में करना है। बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दी में थोड़ा सा कि वो कॉलम्स को सम कर लेते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमने प्राइसेस ईयर्स के लिहाज से निकालनी होती है। वक्त के साथ साथ क्या चेंज आया, ईयर्स के साथ साथ इनकी प्राइसेस में कितनी तब्दीली आई है, ना कि हमने ये वेरिएबल में देखना होता है। हमने ईयर्स के लिहाज से, वक्त के लिहाज से बताना होता है कि इसमें कितनी तब्दीली आ गई, कि पहले तो प्राइस ये थी पिछले साल और अब इस साल उसकी प्राइस क्या है। तो ये मालूम करने को इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। तो हमने ईयर्स के अंदर टोटल करना होता है, वेरिएबल का टोटल नहीं करना। याद रहेगी ये बात आप लोगों को ना। चलिए, तो हम पहले इन चारों का समेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है जी, सम करेंगे तो मैं कैलकुलेटर पे करता हूं जी, ये आ जाएगी 5593 जी। जब मैंने इन सबको सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5593। अब मैं इनको सम कर लेता हूं जी। इसका जब सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6672। और अब इनको सम कर लेते हैं, इनका टोटल करते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, 8357। और जो हमारे पास लास्ट ईयर का टोटल है इन सब का सम करके देखते हैं।
जी, जब इनका सम किया तो हमारे पास आ गया 9903। जी स्टूडेंट्स, हमने ईयर्स में सम करना है, याद रखिएगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था कि ये जो प्राइसेस हैं ये बेस की हैं, लिहाजा ये जो होगा हमारे पास इसको पी नॉट कह देंगे। ये जो प्राइस सम की है ये समेशन पी नॉट आ गया हमारे पास। ये क्या आ जाएगा? समेशन। ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे हल करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो क्या होगा जी हमारे पास? देखिए, हमारे पास जो बेस पीरियड होता है उसका आंसर 100 आता है, उसका करंट भी वही वैल्यू होती है और उसकी जो डिवाइजर में वैल्यू होती है वो भी सेम होती है, यानी करंट और बेस पीरियड दोनों सेम होते हैं और उसका आंसर 100 आता है। तो लिहाजा ये पहली वैल्यू तुम्हारी एज इट इज़ आ जाएगी 5593 डिवाइडेड बाय 5593 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी? 100। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसमें बेस जो पीरियड होते हैं उसकी प्राइस हमेशा 100 निकलती है क्योंकि उसका करंट और बेस दोनों सेम होते हैं, डिवाइड होकर आंसर हमारा 100 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या हो गया? फार्मूला हमें कह रहा था करंट, तो करंट ये हो जाएगा करंट ईयर का सुमेशन। ये देखें ना, सुमेशन लिखा हुआ है, ये सुमेशन लिखा हुआ है। तो हम सुमेशन ये किया हुआ हमने, करंट ईयर का सुमेशन ये हमारे पास 6672, हम यहाँ पे लिखेंगे 6672 डिवाइडेड बाय बेस का टोटल जो हुआ था। तो बेस प्राइस क्या थी हमारे पास? 5593 मल्टीप्लाई बाय 100। जी इसे कैलकुलेट करें ज़रा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 119.3, 119.3 आंसर आ गया। अब हम इस साल की प्राइस मालूम करेंगे, तो ये करंट हो जाएगा हमारे पास। हम इसको कैसे लिखेंगे? 8357 डिवाइडेड बाय बेस फिक्स रहेगी, बेस चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। तो हमारे पास बेस क्या थी जी? 5593 मल्टीप्लाई बाय 100। जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी? 149.4। जी 149.4। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा आखिरी साल दिया गया है उसकी भी प्राइस इसी तरह से मालूम कर लेंगे। तो आखिरी साल का जो सम किया था हमने, टोटल किया था, वो कितना था हमारे पास? 9903 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वही जो हमने बेस फिक्स की हुई है उसी को ही हमने इसके डिवाइजर में रखना है। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 5593 मल्टीप्लाई बाय 100। जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177.1। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये अपना जो है एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसको सॉल्व कर लिया है, उसका हल कर लिया। तो ये जब आप वैल्यूज निकाल देंगे, ये जितनी भी रकमें हमने मालूम की हैं, ये वाली वैल्यूज जो हमारी, ये हमारे आंसर्स हैं। ये सारे क्या हमारे आंसर्स कहलाते हैं कि हमारे पास 2001 की जो प्राइस आई वो 100 है, और 2002 की क्या आ जाएगी? 119.3, और 2003 की आ जाएगी 149.4, एंड 2004 की क्या आ जाएगी? 177.1। तो ये 4 ईयर्स दिए गए थे हमें, तो लिहाजा हमारे पास ये 4 ही उसके आंसर्स आएंगे, ये 4 ही उसके आंसर्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि ये एग्रीगेट मेथड है। इस एग्रीगेट मेथड के अंदर हमें एक से ज़्यादा प्राइसेस वेरिएबल की दी गई होती हैं। हमने क्या करना होता है, उनको ईयर्स में टोटल कर लेना है। जब हम उनको हल स्टार्ट करते हैं तो जो ईयर्स होते हैं उसके सामने हम उनका टोटल कर देंगे, फिर इसी तरह से नेक्स्ट ईयर की जो प्राइसेस दी गई हैं वो टोटल कर देंगे। जितने भी ईयर्स होंगे सब का हम समेशन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम उनका ईयर्स लिखकर उनका टोटल लिख लेंगे। जो पहले साल की प्राइस होती है वो बेस कहलाती है, उसको हम बेस कह देते हैं, बेस पीरियड है हमारा, तो लिहाजा वो प्राइस हमारी बेस हो जाएगी। और बेस पीरियड का आंसर हमेशा क्या होता है? 100 होता है, याद रखिएगा। फिर इसी तरह से हम इनको करते जाएंगे। जो टोटल हमारे पास करंट ईयर का है
डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस होगी, हम करते जाएंगे और इस तरह से ये वैल्यूज़ मालूम करते जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लर्न करेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बताने की, तो आप भी इसके साथ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकें। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।